अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैंने आप लोगों को ये कहा था कि आप लोग ये जो टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन है ना इसको स्टडी करेंगे। और जो टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन है इस सारे चैप्टर में, जैसा कि टाइटल से ऑब्वियस है कि हमारा इंटरेस्ट है टेक्निक्स में। अब हमें दैट इमीडिएटली मीन्स कि हम इंटेग्रल को सॉल्व करने के लिए जो वेरियस टेक्निक्स है ना उनको ट्राई आउट करेंगे, उनसे उनको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और फिर जो आइडिया होगा वो लेके हम जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ जाएंगे और देखेंगे कि जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं वो किन सिनेरियोज में यूज हो सकती हैं। जो बहुत अच्छी बुक है ना स्टीवर्ट की, इस बुक की कि वो आपको जनरली मोटिवेट करके लागे लेके चलता है और आपको सारी स्टोरी समझा देता है कि टारगेट क्या है। हमने डेरिवेटिव्स ऑलरेडी स्टडी कर लिए हुए हैं। अब डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, ये दोनों प्रोसेसेस का रिलेशनशिप आपको पता है। जैसे अगर आपके सामने ये जो पहले ही पेज पे उसने आपको ये कुछ इंटेग्रल्स बता दिए कि एक्स एन डी एक्स का जो इंडेफिनेट इंटेग्रल होगा उसकी वैल्यू ये होगी एक्स एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी। अगर आप इस पार्ट का डेरिवेटिव लेते हो तो वो आपको यही वाली टर्म मिल जाएगी। तो दूसरे लफ्जों में आपने मुस्तकिल यही सर्च आउट कर रहे होना है कि ये जो टर्म है ये किसका डेरिवेटिव है। लाइकवाइज ये 1/x है तो ये किसका डेरिवेटिव है, e टू द पावर x है तो किसका डेरिवेटिव है। तो ये जितने भी फंक्शंस ये इंटीग्रैंड के तौर पे लिखे हुए हैं जिसका हमने इंटेग्रल लेना है। तो आपके लिए बुनियादी सवाल तो फिर ये है ना कि ये किसका डेरिवेटिव है। इस सिलसिले में ना जो हमारा डेरिवेटिव के साथ एक्सपीरियंस है उसको हमने जेहन में रख के आगे चलना है। अच्छा, एक चीज आप गौर करेंगे कि अगर ये x टू द पावर n, तो ये x के साथ ना ये जो अगर मैं यूं सोच लूं कि x को पेरेंथेसिस के अंदर इमेजिन करूं और n जो उसकी पावर है उसको अलग से सोचूं, तो जो इस x का इटसेल्फ जो डेरिवेटिव है ना वो जो आर्ग्यूमेंट टाइप बन रहा है उसका जो डेरिवेटिव वन है वो यहाँ पे वन अवेलेबल है। फिर जब हम ये e टू द पावर x टाइप फंक्शन सोच रहे होते थे, अगर आप जस्ट रिकॉल कि अगर e टू द पावर 2x का आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो आपको याद होगा ना, 2 टाइम्स e टू द पावर 2x। तो हमने जब रिवर्स प्रोसेस में जाना है तो हमने ये डिसाइड करने के लिए कि ये किसका डेरिवेटिव है, यहाँ पे ये जो इंटीग्रेंड्स है इनके साथ कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड का चक्कर चलाते होते हैं। हमने मुस्तकिल यही सोच रहे होना है कि ये वाला जो फंक्शन है ये किसका डेरिवेटिव है। तो जिसका ये डेरिवेटिव है वो कंप्लीट करने के लिए हमें डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ सकती है। जब हम फॉर एग्जांपल ये साइन एक्स की बात कर रहे हैं हम, अगर ये साइन एक्स की बजाय यहाँ पे साइन 2x आ जाता फिर क्या होता। तो साइन 2x किसका डेरिवेटिव है, उसमें आपका फंक्शन में अकॉर्डिंगली क्या चेंज आएगी। तो अब जब हम डेरिवेटिव लेते हैं साइन 2x का तो वो कॉस 2x साथ उसके 2 भी आएगा। अब लेकिन अगर हम कॉस का डेरिवेटिव लें तो वो माइनस साइन आएगा। अब फिर हमें ये देखना है कि ये माइनस हमने किस किस तरह से मल्टीप्लाई करना है। तो जो एफएससी की आपकी सारी प्रैक्टिस है, इंटेग्रल के केस में ना आपको कोई डेफिनेट फॉर्मूले अवेलेबल नहीं होते। आपको इंटीग्रेंड को देखना है और फिर देखना यह है कि मैं कौन सी टेक्निक यहां पे ट्राई आउट कर सकता हूं। यही चीज इसने पेज 471 के बॉटम में आपको बता दी है। इन दिस चैप्टर वी डेवलप टेक्निक्स फॉर यूजिंग दिस बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज to obtain indefinite integral of more complicated functions. We learned the most important methods of integration. सब्स्टिट्यूशन रूल है जी, जो दूसरी टेक्निक्स है उनमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आता है। और हम कभी कभी इसको जो फंक्शंस है उनको रिप्लेस कर लेते हैं और फंक्शन के साथ हमारी बेसिक जो थ्योरी है वो क्या है कि हम सादा फंक्शंस उनको वैल्यूएट करते चले जाते हैं और फिर जो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस है उन कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस को हम उन सिंपल फंक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। जहां पे भी आपने सब्स्टिट्यूशन यूज करनी है, सब्स्टिट्यूशन आप जो भी ट्राई आउट करेंगे आपने देखना ये कि ये सब्स्टिट्यूशन की बैकग्राउंड में जो आइडिया है वो क्या है। अगर आपको आइडिया की समझ आ जाए तो फिर आपकी इमीडिएटली वो जो सब्स्टिट्यूशन है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला जो फिनोमेना है वो आप प्रोडक्ट रूल से डिराइव करते हैं, तो ये चीज रिपीट करने की नहीं है तो इसको तो मैं स्किप कर रहा हूं। हम जल्दी से जाते हैं। फॉर एग्जांपल
यही वाला जो क्वेश्चन है ना, एग्जाम्पल 1 पेज 472 पे, इसको जरा रिव्यू करते हैं। हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये वाला जो फॉर्मूला, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर रहे होते हैं तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में एक टर्म को आप मतलब ये वाला फॉर्मूला अगर हम देखें, ये वाला फॉर्मूला देखें तो हम चाह क्या रहे हैं कि एक फंक्शन ऐसा हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो जी डैश ऑफ एक्स है, ये वाला जी डैश ऑफ एक्स है, इसका आपने इंटीग्रल पहले पहले वाले टर्म में फिट करना है। तो आपको सूट क्या करता है कि जी एक टर्म ऐसी मिल जाए जिसका आप इंटीग्रल यहाँ पे फिट कर सके, साथ ही साथ दूसरी टर्म ऐसी होती है जिसका आपने डेरिवेटिव लेना है। अब डेरिवेटिव लेने के बाद आप अगर गौर करें तो जो पोलिनोमियल्स हैं उनकी डिग्रीज नीचे आती हैं। एट ओकेजन जो फंक्शंस हैं, साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, या जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो अपनी जो शेप है वो चेंज करते हैं। जब हम एग्जांपल 1 पे आते हैं तो एक चीज जिसका हमें एहसास होना चाहिए कि x साइन x, जब मैं x का डेरिवेटिव लूंगा तो x ने 1 हो जाना है। तो इसका मतलब ये कि मैं साइन का इंटीग्रल लेके यहाँ पे चलूं, और ये जो एफ ऑफ एक्स का रोल है ना वो मैं एक्स को दे दूं। एफ ऑफ एक्स का रोल अगर मैं एक्स को दे दूं तो ये ऊपर वाले फॉर्मूले में, तो जब मैं एफ डैश ऑफ एक्स करूंगा तो ये जो एक्स है ये आपका 1 बन जाएगा, और जो मेरा इंटेग्रल है वो सॉल्व होने वाली साइड पे चला जाएगा। और ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रूटीन कंप्यूटेशन है, आप एफएससी लेवल पे कर चुके हैं। अब ये देखिए, अब सब्स्टिट्यूशन यहाँ कर ली, और आपने ये देखना ये सब्स्टिट्यूशन वाला चक्कर क्या चलता है। एक को आपने u कह दिया, दूसरे को v कह दिया। अब ये du dx, अब जब यहां पे ये जो साइन फंक्शन है, इस केस में जब आपने v कंसीडर किया तो v कंसीडर करते वक्त आपने फिर इसके साथ ये dv जब कंसीडर किया तो वो sin x dx लिया, और v आपका माइनस cos x आया। अब आप वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये आपने ऊपर वाली कंप्यूटेशंस को देख के की हुई है कि आपकी कंप्यूटेशंस को ये चीजें सूट करती हैं, तो आप ये सारा कुछ करते हैं। अच्छा, अब बाजुकात ये होगा कि मैं log x पे ज्यादा बात नहीं कर रहा, यहाँ पे आपको जो f ऑफ x है उसकी जगह पे जो f ऑफ x को आप log ऑफ x रखेंगे ताकि आप 1 ओवर x इसका बना सके एट द एंड, और जो g ऑफ x है उसको आप 1 रख लेंगे। ये सारी रूटीन की बातें हैं, तो इसलिए मैं इन पे ज्यादा वक्त नहीं लगा रहा। मैं जा रहा हूं, जो आपका एक क्वेश्चन था मेरे से कि सर हम ये कैसे कर रहे हैं, तो वी जंप ऑन टू द रेलेवेंट पार्ट। ये एग्जांपल 6 पे आ जाइए। एग्जाम्पल 6 में रिडक्शन फार्मूला आपको प्रूव करना है। जब आप रिडक्शन फार्मूला प्रूव करते हैं तो ये बेसिकली इस किस्म के सिनेरियो में आपको अगर साइन एक्स दिया हुआ है तो आपने इसको इस पार्ट के इक्वल प्रूव करना है। अब इस केस में अगर आपने एक साइन बचा लें, आप अगर साइन एक्स डीएक्स वाला फिनोमिना आ जाए तो फिर जो बाकी का आपका एक्सप्रेशन है ना, उसमें वो जो कॉज वाली टर्म आएगी उस कॉज का डेरिवेटिव आपको साथ में अवेलेबल होगा। ये जरा देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। ये वाली जो टर्म है ना, इफ वी लुक एट दिस, अब आपने u किसको कहना है, v किसको कहना है, तो ये जो आपका dv वाला पार्ट है ना, ये इसके साथ ये जो sin x dx वाली टर्म बन रही है, हम यही बनाने की बार बार कोशिश करेंगे कि एक ऐसी टर्म मिल जाए जिसमें हमारी ये वाली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। मैं जो बातें आपसे कह रहा हूँ ये मैंने मुस्तकिल हर क्वेश्चन में रिपीट करनी है, तो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इट। u आपका आ गया जी, यही वाला एक्सप्रेशन u में आपने साइन n माइनस 1 x कर लिया, और जो एक टर्म थी इसकी उसको आपने साइन x कह दिया। इस टर्म को आपने u साइन इनवर्स x कह दिया, और दूसरी टर्म को आपने dv कह दिया, वो साइन x dx आ गया। अब हम कर क्या रहे हैं जी, यहाँ पे इसके साथ हम डेरिवेटिव ले रहे हैं और इसके साथ हम इंटीग्रल ट्राई कर रहे हैं। अब ये जरा देखते जाइए हो क्या रहा है। जब ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो आपकी टर्म है, इसके साथ आपने डेरिवेटिव लेना है। जब आपने डेरिवेटिव लेना है तो डेरिवेटिव आपका ये सेकंड इंटीग्रल में इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन वाला पार्ट एक्टिव हो रहा है। तो आप जो साइन वाली टर्म जिसको आपने सेपरेट किया था, अब इसमें आप साइन एन एक्स को ब्रेक कर चुके हैं दो पार्ट्स में, साइन एन माइनस 1 एक्स और उसके साथ साइन एक्स। जो u वाला पार्ट है ये साइन एन माइनस 1 एक्स, इसको आप एफ ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं अगर जो टर्मिनोलॉजी ऊपर चल रही है। और जो इसके साथ है ना आपका एफ ऑफ एक्स वाला पार्ट,
यू को आप माय अपोलॉजीज, इस केस में ये आपका एफ ऑफ एक्स पार्ट हो गया और ये आपका ये जो ये वाला ये आपका जी ऑफ एक्स पार्ट हो गया। हाउ शुड आई से दिस, हाउ शुड आई से दिस, इस पे वापस आइए जी, इस पे वापस आइए। साइन एन एक्स को आपने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। साइन एन माइनस वन एक्स, साइन एन माइनस वन को अलहदा कर दिया और साइन एक्स को अलहदा कर दिया। वो जो साइन एक्स आपने अलहदा किया ना, उस साइन एक्स का आपने पहली जगह पे इंटेग्रल लिख देना, तो ये माइनस कॉज एक्स आ गया, ये माइनस कॉज एक्स आ गया। अब उसके साथ जो दूसरी टर्म थी वो आपने एफ ऑफ एक्स जिसको बोला था वो आपने इसको एज इट इज छोड़ दिया। आगे चले आप, अब आगे चले तो अब उस जगह पे जाके आपने इस टर्म का डेरिवेटिव लेना है। जब आपने इस टर्म का डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया एन माइनस वन, और ये आपके पास आ गया जी फिर साइन एन माइनस टू एक्स, क्योंकि पावर कम हो जाएगी डेरिवेटिव लेने के बाद। और जो कॉज एक्स ये वाली टर्म ने एज इट इज आना है, लेकिन ये जो साइन एन माइनस टू के बाद साइन का फिर डेरिवेटिव आएगा, तो वो आ गया जी कॉज एक्स, तो यहां से बन गया आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स। जब ये टर्म आपके पास आ गई तो फिर कॉस स्क्वायर एक्स को आपने ब्रेक कर दिया वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स में, और ये आपके पास ये वाला जो पहली टर्म है ये एज इट इज रही, और दूसरी टर्म में ये आपकी जो टर्म है जब आपने कॉस स्क्वायर एक्स को वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स से रिप्लेस किया तो ये साइन एन माइनस टू एक्स टाइम्स वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये दो टर्म्स में आपने इसको अलग अलग ब्रेक कर दिया। अब अगर आप गौर करो तो ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स, और ये वाला जो साइन एक्स है, इन दोनों को एक साइड पे आप यूं कह लीजिए आपने इनको लेफ्ट पे इकट्ठा कर दिया। जब लेफ्ट पे इकट्ठा करोगे तो एन माइनस वन ये वाली टर्म्स और एक ये, तो ये टोटल एन आपके पास हो जाएंगे, एन साइन एक्स डी एक्स, और ये आपके पास बाकी का एक्सप्रेशन एज इट इज रहा। और ये आपका जी वो जो फार्मूला था जिसको आपने नाम दिया था रिडक्शन फार्मूला, वो आपका प्रूव हो गया। अब आप गौर कीजिए कि आपने साइन एन एक्स इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक साइन एन माइनस वन वाला और एक साइन एक्स वाला। अब जो साइन एन माइनस वन वाला था उसका आप डेरिवेटिव ले रहे थे, और जो एक साइन आपने अकेला बचाया था उसका आप इंटेग्रल ले रहे थे। और ये इससे मिलती जुलती जो ऊपर वाली एग्जांपल्स हैं इनको आप देख लेंगे। हम चलते हैं अग्नि टेक्निक पे, और जो एक टर्म मैं आपके लिए यूज कर रहा था कि ये सब्स्टिट्यूशन आपको करनी कैसे है, ये हम मुख्तलिफ क्वेश्चंस में नोट डाउन करते हैं। चलो इस पे आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटेग्रल्स पे आते हैं। अभी आपको ये भी आइडिया हो कि हम ये जो नाम रखते हैं वो कैसे रख रहे हैं। इसकी पावर है, काज की पावर है 3। अगर आप काज स्क्वायर एक्स अलहदा कर दो और कॉज एक्स अलहदा कर दो, अब हमें इस स्टेज पे नहीं पता कि ये जो काज क्यूब एक्स है कि ये किसका डेरिवेटिव है, अभी हमें नहीं पता। तो अब हम यहाँ पे जो टेक्निक इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, यही टेक्निक हमने मुख्तलिफ क्वेश्चंस पे ट्राई करके फिर हम इसी से आइडिया समझेंगे और डिफरेंट क्वेश्चंस को हम करते चले जाएंगे। अब काज क्यूब एक्स को जब हमने लिख दिया काज स्क्वायर एक्स और कॉज एक्स, तो इससे एडवांटेज हमें ये हुआ कि हम ये वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स इस फॉर्म में ले आए इसको। जब हमने इसको इंटेग्रल के अंदर लिखा तो ये कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, साथ कॉस एक्स आ गया, ये आ गया जी वन माइनस साइन स्क्वायर कॉज, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स टाइम्स कॉस एक्स। अब ये जरा देखो कि आपको ये पता है कि कॉस एक्स किसका डेरिवेटिव है, तो अब ये अगर दरमियान वाला स्टेप एक लम्हे के लिए हम स्किप भी कर दें, ये वाली जो लाइन है इसको स्किप कर दें। अब ये जो कॉस एक्स है, ये कॉस एक्स का इंटेग्रल क्या हो जाएगा, साइन एक्स। अब अगली टर्म को अलहदा से देखो, फिर ये आ गया जी साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस। तो अब जब साइन का डेरिवेटिव साथ आ जाएगा तो अब हमें यह पता है कि ये वाला जो फंक्शन है इस केस में हमने पावर बढ़ा देनी है, साइन क्यूब आ जाएगा, डिवाइड बाई 3 कर दे आप। अब हमें यह पता चल गया कि जो साइन क्यूब एक्स है डिवाइडेड बाई 3, इसका जो डेरिवेटिव हम लेते हैं तो वो एग्जैक्टली यही टर्म आती है, ये वाली जो इन दोनों के मल्टीपल से आती है। अब यहां पे बुक वाला सब्स्टिट्यूशन का सहारा क्यों लेता है, अब सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेने से इसलिए लेता है कि अब अगर हम ये डिक्लेयर कर दें यहां पे, अब ये वापस आते हैं, हम यहां पे इनको नाम दे रहे हैं यू को साइन एक्स बोल दो, यू को साइन एक्स बोल दो, और जो डी यू है इसको कॉज एक्स बोल दो, डी एक्स बोल दो। अब अगर आप u को साइन एक्स बोल देते हैं
तो इसके बाद ये जो आपकी सब्स्टिट्यूशन है ये एज इट इज आ जाती है। जब ये वाला एक्सप्रेशन आपके सामने आता है, u को आपने sin x बोला, du फिर उससे ऑटोमेटिकली cos x dx आ गया। तो ये वाली जो आपने कहानी यहां तक आप लेके आए थे, जब आपने उसकी रिप्लेसमेंट कर दी तो ये सादा वेरिएबल्स आ गए। इनके तो इंटेग्रल कंप्यूट करने में कोई दिक्कत होती ही नहीं है। तो वन किसका इंटेग्रल है जी? वन उस केस में हो जाएगा जी, ये वन इंटेग्रल हो जाएगा u का, और सॉरी वन का इंटेग्रल u हो जाएगा, और u स्क्वायर का इंटेग्रल 1/3 u क्यूब हो जाएगा। इसमें तो कोई अब हार्म नहीं है। अब जो हमने सब्स्टिट्यूशन की थी उसकी सारी शराइत भी पूरी हो रही है। और जो सब्स्टिट्यूशन करने का हमारा बेसिक वो टारगेट क्या था कि ये जो साइन एक्स वाली टर्म्स है इनके डेरिवेटिव उसके साथ आ जाए। हमने बेसिकली करना क्या होता है कि जो डेरिवेटिव की रिक्वायरमेंट्स है वो हम पूरी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर कहीं लिखा हो साइन एक्स स्क्वायर, अब साइन एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल आपको कंप्यूट करना है तो आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर लिखा हो साइन एक्स स्क्वायर, उसके साथ आपके पास आ जाए टर्म 2x, तो इमीडिएटली वो जो आर्ग्यूमेंट है उसका डेरिवेटिव भी आपको अवेलेबल होता है। तो फिर वहां पे आप क्या करोगे? फिर आप उसको कर दोगे साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि आपकी डेरिवेटिव की शर्त पूरी होगी। तो जहां पे आपको ये फीलिंग आए कि ये डेरिवेटिव कंप्लीट हो रहा है, वहां पे आप डायरेक्ट जो अपने वो जो पहले पेज पे फॉर्मूले अवेलेबल है वो आप यूज कर सकते हैं। यहां पे भी जो सब्स्टिट्यूशंस है उनका बेसिक आइडिया समझने का आपको कह रहा हूं। एग्जाम्पल 2 देखिए जरा। एग्जाम्पल 2 में ये आपके पास आ गया जी साइन 5x cos स्क्वायर x, और ये जो सारी एग्जांपल्स हैं इनके बाद हमने करना ये है कि एक जनरल रूल डेवलप करना है जो कि उसने एंड पे टेबल्स की फॉर्म में दिया हुआ है। अब जनरल रूल डेवलप करते हुए आपने चैलेंजेस देखने हैं। फर्ज कीजिए कि अगर हम cos स्क्वायर x को छेड़ते हैं तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x। अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा साइन टू द पावर 7, साइन की पावर 7 हो जाएगी। अब जब साइन की पावर 7 हो जाएगी तो क्या हम इसका कुछ कर सकते हैं? तो फिर we would convert this cos square x to 1 minus sin square x, but we will be left with an expression in the terms of sin x with no extra cos x। अब sin के साथ cos आएगा तो अब sin का डेरिवेटिव भी तो हमें चाहिए ना, ताकि हमें ये पता चल सके ये किसका डेरिवेटिव है। So instead what we do is we separate a single sin factor। अब एक आप साइन वाली टर्म बचा लीजिए, बाकी क्या बच गया आपके पास ये जरा गौर कीजिए। वो कहना क्या चाह रहा है, साइन टू द पावर 5x cos स्क्वायर x। अब आपने एक साइन वाली टर्म बचा ली, अब ये आ गया जी साइन स्क्वायर x टू द पावर 2 cos स्क्वायर x, और ये जो साइन x ये जो साइन 5 के साथ वाला था ना वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जब हम ये करते हैं तो ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको हम ब्रेक कर लेते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, और ये साथ आ गया cos स्क्वायर एक्स और टाइम्स आ गया साइन स्क्वायर साइन एक्स। अब जब हमें ये पता चल गया कि ये जो साइन एक्स है इसको अगर मैं u को लिख दूं cos x, अगर मैं u को cos x लिख दूं तो जब मैं du डिफाइन करूंगा तो ये du में माइनस साइन एक्स dx आ जाएगा। अब जरा गौर करो, जब ये एक्सप्रेशन इस जगह पे आप ले आते हो ना 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स टू द पावर 2 cos स्क्वायर एक्स साइन एक्स, ये जब आप कर लेते हो तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन करना हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है। जब हम लिखते हैं 1 माइनस यू स्क्वायर, यहाँ पे भी यू स्क्वायर, तो ये जो साइन एक्स dx है ना इसके साथ माइनस du लिख सकते हैं। और जब ये इस पोलिनोमियल टाइप का फंक्शन बन जाता है तो इनका इंटेग्रल कंप्यूट करना हमारे लिए आसान है। तो समझने की बात आपके लिए ये है कि आपने ये सब्स्टिट्यूशन करनी किन हालात में है। आप सब्स्टिट्यूशन सिर्फ उसी वक्त कर सकते हो ना जब u के साथ du आपको सूट करता हुआ मिले। अगर u के साथ आप cos x लिख रहे हो और du आप माइनस साइन एक्स dx लिख पा रहे हो उसकी मदद से, तो फिर आपका जो फंक्शन है जो कि बजाहिर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था वो अब एक सादा पोलिनोमियल की फॉर्म में आ जाता है और आप उसको सादा इंटेग्रल टेक्निक से सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपने ये देखना ये सब्स्टिट्यूशंस किन हालात में आप कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन देखिए जी साइन स्क्वायर एक्स। अब ये जो साइन स्क्वायर एक्स आ गया, अब हमें नहीं पता कि ये किसका डेरिवेटिव है। इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन की हमें शेप चेंज करनी पड़ेगी। जब हमें शेप चेंज करनी पड़ेगी तो जो एफएससी फर्स्ट ईयर में आपने वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी, हाफ एंगल फार्मूला, वो यहाँ पे इस केस में यूज कर पाएंगे हम।
क्योंकि डायरेक्ट आपको नहीं पता चल रहा। तो अब हम जो करने जा रहे हैं वो कह रहा है कि अगर आप इसकी ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको आप लिख दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो आपको तो कुछ पता नहीं चला, कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं आई। तो इन तमाम सॉल्यूशंस में जो बुक वाला है वो आपको चैलेंज भी बताता है कि अगर मैं ये काम करूं तो उससे मुझे ये दिक्कत आती है और इसलिए मेरी मजबूरी है कि मैं कोई और टेक्निक ट्राई करूं। जब आप साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स लिखते हैं तो अगर आप इसका हाफ एंगल फार्मूला यूज करें तो वहां से आपको मिल जाता है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। जब आपको ये चीज मिल जाती है तो फिर ये 1/2x 1 माइनस 2 साइन 2x। अब ये इसके लिए आप नाउ यू आर रेडी। अब आप इसके लिए ये यू हैव ऑल द आंसर्स। ये आपके पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर बाई 2, ये वाली जो टर्म है इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो। अब ये जो इसका आर्ग्यूमेंट था साइन 2x का, उसके लिए भी आपके पास सोल्यूशन आ गया। अब ये आर्ग्यूमेंट को तो आप इमीडिएटली फिक्स कर दोगे साइन 2x, और साइन 2x के साथ फिर आपको क्या करना पड़ेगा जी, आपको 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, वो आपकी शरायत पूरी है। और आप इमीडिएटली यहां पे ये सारी चीजें हैंडल आउट कर सकते हैं। जब आप साइन 4x करोगे उसमें भी वही चैलेंज है जो साइन स्क्वायर एक्स में है। तो साइन 4x में आप इसको साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 2 और फिर आप दोबारा से हाफ एंगल फार्मूला यूज करेंगे और आप इसको कंप्यूट करते चले जाएंगे। अब यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या है, जब आपके पास कॉज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप यूज कर रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपको नोट ये करना है कि ये जो आपके पास आते हैं m और n, अगर आपके पास कोसाइन की पावर ऑड हो, मतलब ये n जो है ये ऑड हो, तो आपने एक कोसाइन बचाना है और फिर आपको यूज करना है cos स्क्वायर इज x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और आप इसको एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर पाएंगे और फिर आपने सब्स्टिट्यूट कर देना u इज इक्वल टू साइन एक्स। वो जो कॉज आपने बचाया था वो du में इन्वॉल्व हो जाएगा, आपका सारे का सारा जो फंक्शन है वो पोलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर जो साइन है उसकी पावर ऑड हो तो फिर आपने साइन को बचा लेना है और साइन को बचा के u को आपने कह देना cos x, वो जो साइन आपने बचाया था वो du में यूज हो जाएगा। अगर cos और साइन दोनों की पावर इवन हो, अब और उसमें जीरो शामिल है, मतलब अगर किसी जगह पे साइन की पावर जीरो होगी तो वो टर्म आएगी नहीं, फिर सिर्फ cos बच जाएगा, और अगर cos में n आपका जीरो हो जाए तो फिर सिर्फ साइन बच जाएगा। उस सूरत में फिर आपको हाफ एंगल आइडेंटिटीज यूज करनी पड़ती है। और यही वाली जो स्ट्रेटेजी है ये हम फिर टेन सीकेंड के लिए भी यूज कर सकते हैं और फिर जो कॉट और कोसिकेंट है उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे tan की पावर आ गई 6 और सीकेंड की पावर आ गई 4। अब जब हमने ये करना है तो फिर देखने की बात यह है कि क्या हमारी यहाँ पे जो स्ट्रेटेजीज हैं क्या वो वर्कआउट कर पा रही हैं, क्या हम इनको इनको किसी तरह से इनको हम फिक्स कर पा रहे हैं, क्या हमारे एक्सप्रेशन इसमें मैनेज होते हैं। If we separate one secant square x and we can express the remaining secant square x factor in the term of tangent, यानी कि यूं कर लिया, we can then evaluate the integral। तो अब ये आपके पास आ गया जी tan 6 secant 4। अब यहाँ पे आपको हाफ एंगल की जरूरत नहीं है तो ये tan 6 आ गया, secant square x आ गया, तो ये आपने से एक सेकंड बचा लिया। और फिर u को अगर आप tan कह दें तो du में secant square x आएगा जो कि यहाँ आपके पास अवेलेबल है। सो दैट मींस कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था इसको आप एक पोलिनोमियल फंक्शन में कन्वर्ट कर पा रहे हैं और फिर उस पोलिनोमियल में ये जो u है उसके लिए आप रूटीन इंटीग्रेशन की टर्म टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। जब आप एग्जाम्पल 6 पे आते हैं तो अब इसमें दोनों टर्म्स ऑड हो गई हैं। जब दोनों टर्म्स ऑड हो गई हैं तो अब देखने की बात यह है कि क्या ऊपर वाली स्ट्रेटेजी है वो हमारी क्या चल रही है। अगर ऊपर वाली स्ट्रेटेजी नहीं चल रही तो क्यों नहीं चल रही, तो कहता है जी अगर हम सीकेंट स्क्वायर एक्स को अब सेपरेट करें जैसा कि हमने पिछली एग्जांपल में किया है, वी आर लेफ्ट विद द टर्म सीकेंट टू द पावर 5 थीटा which is not easily converted to tangent। अब ये नहीं होता। however if we separate a factor secant theta tan theta, अब secant theta tan theta के पीछे लालच क्या है कि अगर आप u को secant theta बोल दो तो फिर du आपके पास secant theta tan theta आ जाएगा और आपका जो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है उसको आप सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब इसका मतलब ये कि आपको आइडेंटिफाई ये करना है कि जो मेरी सब्स्टिट्यूशंस है वो किन कंडीशंस में की जा सकती हैं कि अगर मैं u ऐसा रखूं कि जी फिर मुझे du उसके लिए प्रॉपर मिल जाए। अगर आपको u के साथ du प्रॉपर मिल जाए तो आप
के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं पोलिनोमियल फंक्शंस में या सादा वेरिएबल की पावर्स में और आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये स्ट्रेटेजी देखिए जी, एवेल्युएशन की स्ट्रेटेजी कहता है जी अगर आपके पास सीकेंड की पावर इवन हो तो आपने फिर एक सीकेंड स्क्वायर बचा लेना है। उस सीकेंड को बचाने के बाद आपने 1 + 10 कर लेना है। वो जो आपका सीकेंड स्क्वायर बचा था उसको आपने डी में फिर इन्वॉल्व कर लेना है। और अगर आपकी टेंजेंट की पावर ऑड हो तो फिर आपने एक फैक्टर बचा लेना है सीकेंड एक्स टेन एक्स, और उस सूरत में आप u को सीकेंड एक्स लिखेंगे तो du जो है वो सीकेंड एक्स टेन एक्स आ जाएगा। ओके वी मूव ऑन एंड एज वी, अब ये दो आइडेंटिटीज और हैं जिनको यूज किया जा रहा है, इनमें आप डायरेक्ट चीजें इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल ये tan क्यूब एक्स आ गया। tan क्यूब एक्स में अगर आप इसको ब्रेक कर ले tan x में और tan स्क्वायर x में तो ये tan x अलग हो गया, सीकेंड स्क्वायर x -1 सेपरेट हो गया, फिर tan x और सीकेंड स्क्वायर x dx माइनस tan x dx। अब ये tan का डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो ये डायरेक्टली आप इसकी पावर इंक्रीज कर दीजिए, या तो आपको नजर आ रहा है अगर tan का डेरिवेटिव साथ ही मौजूद है तो पावर इंक्रीज की जा सकती है, डिवाइड भी किया जा सकता है उसी पावर से। और ये आपके पास इंटेग्रल आ गया, और ये हमें पहले से पता है कि ये जो tan है ये डेरिवेटिव है log ऑफ सीकेंड x प्लस log ऑफ सीकेंड x का। तो हम यूं इसके साथ निपट सकते हैं। एक और फंक्शन है जिस उसमें आप सीकेंड क्यूब यूज कर रहे हैं, उसमें आपने करना ये है कि जब आपके पास सीकेंड की पावर्स आ रही है तो एक आप u ले लिया आपने सीकेंड x, और जब आपने du लिया तो वो आ गया जी सीकेंड x टेन x। अब इस केस में जो आपकी यहाँ पे इस सारे सिनेरियो में आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाली स्टोरी फिट कर देंगे। तो इन सारे के सारे केसेस में आपने देखना ये है कि जो मेरी कौन सी टेक्निक है वो किस जगह पे फिट होती है। अब ऊपर तो हम बातें कर रहे थे सारी पावर्स वाली, जब हम पावर्स वाली बातें कर रहे थे तो अब नीचे आके अगर आपके पास पावर्स ना हो बल्कि ये जो आपका एंगल्स है, ये जो आर्ग्यूमेंट्स है, साइन ऑफ 4x आ गया, cos 5x आ गया, तो अब इन सिनेरियोज में हमने क्या करना है? तो इन सिनेरियोज में फिर हमें फर्दर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करनी पड़ेंगे जो आप एफएससी लेवल पे किया करते हैं। साइन ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, इनके जो आंसर्स हैं जिनके बाद आप इनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको फिक्स आउट कर सके तो फिर हम वो टेक्निक्स यूज करते हैं और फिर डायरेक्ट हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज जो आपको करनी है वो खुद को आपने एक्स्ट्रा प्रेशर में नहीं डालना, आपको विद एक्सपीरियंस आइडिया होगा कि जो कौन सी इंटेग्रल टेक्निक है वो आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो जब भी आपने क्वेश्चन जो कि सॉल्व्ड एग्जांपल है वो समझना है तो आपने देखना ये है कि मैं किसको यू रखूं तो मेरा डी यू कंप्लीट होता है, किन सिचुएशंस में मैं डायरेक्ट इंटेग्रल मतलब मैं डायरेक्ट ही बता सकता हूं कि ये मेरा आंसर है। उसके लिए आपको जो डेरिवेटिव वाला सारा फिनोमेना है, आप यूं समझ लीजिए डेरिवेटिव का जो एक टेबल है वो आपके सामने होना चाहिए। अगर आपके सामने डेरिवेटिव वाला टेबल होगा तो आप इमीडिएटली जहां पे आपके आंसर आएंगे मैच होंगे वो काम चल जाएगा। अच्छा, अगर हम कुछ देर के लिए पेपर को भुला दें तो जब भी आपने कहीं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में इंटीग्रल सॉल्व करना होगा तो ये सारी टेक्निक्स उस वक्त आपके पास होती हैं। तो आपने करने की कोशिश ये करनी है कि सिर्फ आइडिया बीच में से समझ लें और ये समझ लें कि ये जो डिफरेंट इंटीग्रेशन टेक्निक्स हैं ये किन किन सिनेरियोज में यूज होते हैं। इंटीग्रल का जो प्रोसीजर है ये डेरिवेटिव से कॉम्प्लिकेटेड है, आपको कहीं भी कोई एक टेक्निक नहीं मिलेगी जिसकी मदद से आप सारी इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकें। तो आपके इस पूरे चैप्टर में वेरियस टेक्निक्स इंट्रोड्यूस कराई जाएंगी, और वो जो वेरियस टेक्निक्स हैं वो एक टेक्निक से आप एक से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हर टेक्निक को अप्लाई करने के लिए आपको सेटिंग बताई जाएगी कि इन सेटिंग्स में आपकी ये टेक्निक्स काम करेंगी या ये काम नहीं करेंगी। तो आप जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो काफी सारी जगह पे आपको हिट एंड ट्रायल वाली साइड पे जाना पड़ेगा। आपको देखना ये पड़ेगा कि ये जो मेरा क्वेश्चन है ये किस टेक्निक के मुताबिक सेट हो रहा है। तो कई मुमकिन है कि आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जो कि सादा टेबल की मदद से हल हो रहा हो, आप उसके लिए टेक्निक्स आइडेंटिफाई करते रहें जो कि आपके लिए फर्दर कॉम्प्लिकेट हो जाए। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रैक्टिस के बाद आपकी इंप्रूव होंगी।
एफएससी लेवल पे आप मेजॉरिटी ये चीजें कर चुके हैं, अब हमने इनका आईडीए पे ज्यादा बात करनी है और फिर हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। जो अगला आपके साथ जो मैं अगली गुफ्तगू करूंगा वो सब्स्टिट्यूशंस पे है कि जी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस हम किन हालात में यूज करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।